हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे भारत में हुए 1857 के क्रांति के बाद के कुछ विद्रोह, जैसे कुछ जनजातीय विद्रोह हुए थे, तो कुछ धर्मांतरण के लिए विद्रोह हुए थे, कुछ सामाजिक कारणों से विद्रोह हुए थे, तो कुछ हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। तो चलिए आज हम बात क्वेश्चन पर। बहुत से एसएससी एग्जाम और आपका बीपीएससी एग्जाम, स्टेट पीजीएस एग्जाम, इसका यूपीएससी एग्जाम, जैसे टफेस्ट एग्जामों में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे 1857 के क्रांति के बाद महत्वपूर्ण विद्रोह या आंदोलन की। पिछले वीडियो में हमने बात की है 1857 के क्रांति के पूर्व महत्वपूर्ण विद्रोह या आंदोलन की। तो चलिए अब हम बात करेंगे 1857 के क्रांति के बाद। तो 1857 की क्रांति के बाद जो प्रथम आंदोलन होता है उसका नाम होता है नील आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नील आंदोलन। इसका जो समय अवधि होगा 1859 से 1860, यह लगभग 1 वर्षों का आंदोलन था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, अर्थात नील आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे, उनका नाम था, इसकी नील आंदोलन के नेतृत्व 2 व्यक्तियों ने किया था। तो इसका नाम था, एक विष्णु विश्वास और दूसरा दिगंबर विश्वास। एक विष्णु विश्वास और दूसरे दिगंबर विश्वास। और यह किस स्थान पर हुआ था? तो यह नादिया जिला है वर्तमान में, जो बंगाल प्रांत में है, जो बंगाल राज्य में अभी पश्चिम बंगाल में है, नादिया जिला। और इस विद्रोह का आखिर कारण क्या था? तो इसका कारण का था वो नील की खेती के विरुद्ध। कौन सी खेती के विरुद्ध? नील की खेती के विरुद्ध। अब यहाँ से आपको लगेगा कि नील की खेती के लिए तो 1917 में जो विद्रोह किया गया था, चंपारण सत्याग्रह, वो था। तो नहीं, उससे पहले भी नील की खेती को लेकर एक विद्रोह किया गया था जिसका नाम है नील विद्रोह। ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं नील आंदोलन का उल्लेख। आखिर नील आंदोलन हुआ, इसका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका जो उल्लेख प्राप्त होता है, यह दीनबंधु एक इतिहासकार है। उनके पुस्तक का नाम दर्पण था। क्या नाम है उनके पुस्तक का? दर्पण। उसी में यह उल्लेख किया गया है कि नील आंदोलन भारत में हुआ था, वो भी नादिया क्षेत्र में। तो चलिए अब बात करते हैं इस पुस्तक को अर्थात दर्पण नामक पुस्तक को, जो दीनबंधु के द्वारा लिखी गई थी, उसका अंग्रेजी में रूपांतरण, कौन सी भाषा में? अंग्रेजी में रूपांतरण मधुसूदन दत्ता ने किया था। किसने किया था? मधुसूदन दत्ता ने अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेट किया था। किसका? दर्पण का। और इसके बाद 1860 में नील आयोग की रिपोर्ट पर, 1860 में एक आयोग बना जिसका नाम था नील आयोग। इसके रिपोर्ट पर नील की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया। क्या लगाया गया? नील की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया। और अब बात करते हैं कूका आंदोलन। कौन सा आंदोलन? तो कूका आंदोलन। कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन। तो अब बात करते हैं कूका आंदोलन की। इसका जो समय अवधि होगा 1872 में हुआ था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे, यह थे भगत जवाहर मल। कौन? भगत जवाहर मल और बाबा राम सिंह। और यह जो हुआ था, वो हुआ था कौन से क्षेत्र में? तो इसका जो स्थान होगा वो होगा पंजाब के प्रांत में। कौन से प्रांत में? पंजाब के प्रांत में हुआ था। और इसका जो कारण था वो क्या था? आखिर कौन से कारण के से यह हुआ था? तो इसका जो कारण होगा, गौ हत्या को बढ़ावा अंग्रेजों के द्वारा जब दिया जाने लगा, तो इसके विरुद्ध में यह आंदोलन चलाया गया था। अब आगे अगला बात करते हैं। अब तीसरे नंबर का जो विद्रोह होगा उसका नाम होगा पावना विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पावना विद्रोह। और यह होगा 1873 से 1876 तक। कितना? 1873 से 1876। यह लगभग 3 वर्षों का था विद्रोह। 3 वर्षों का विद्रोह था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता होंगे उनका नाम होगा शंभूपाल और ईशान चंद्र राय। शंभूपाल और ईशान चंद्र राय ने पावना विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यह किस स्थान में हुआ? यह बंगाल प्रांत में होगा। अर्थात बंगाल प्रांत में होने का कारण था क्योंकि उस समय जो बंगाल था उसमें बांग्लादेश नहीं था। ठीक है। और इधर बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये एक ग्रेटर बंगाल था। समझे? उस समय एक ग्रेटर विशाल बंगाल था। और अब तो इधर से पश्चिम बंगाल कट गया और पश्चिम बंगाल हो गया। और इधर का जो है उत्तर वाला
बिहार हो गया, इसके साइड वाला झारखंड हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, अभी बहुत से उसमें टुकड़े हो गए हैं। लेकिन उस समय जो था वो बहुत विशाल था, इसलिए सभी आंदोलन वहीं पे होना लाजमी है। और इस आंदोलन का जो कारण था क्या था, पावना विद्रोह का कारण आखिर क्या था? पावना विद्रोह का जो कारण था वो था जमींदारों के खिलाफ। जमींदार इनका ज़्यादा शोषण करने लगे, तो इसके विरुद्ध में उन्होंने आवाज़ उठाया। अब बात करते हैं मुंडा विद्रोह। यह थोड़ा वीवीआई टॉपिक है। क्या है? मुंडा विद्रोह जो है ये एक वीवीआई टॉपिक है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एसएससी, रेलवे, स्टेट पीटीएस, स्टेट पीटीएस और बीपीएससी, यूपीएससी इत्यादि बहुत सी एग्जामों में यह पूछा जाता है मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह जो था 1899 से 1900 तक था, लगभग एक वर्षों का था। और इसका जो नेतृत्व करेगा उसका नाम था, नेतृत्वकर्ता जो था उसका बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा बिरसा मुंडा इसका नेतृत्व करेगा। ये आखिर हुआ कहाँ था स्थान? तो रांची के क्षेत्र में, रांची के क्षेत्र में, और वर्तमान में झारखंड। पहले रांची का क्षेत्र था, अभी वर्तमान में जो है झारखंड में यह पड़ता है रांची, और झारखंड की राजधानी रांची ही है। और अब कारण की बात करते हैं, आखिर इसका कारण क्या था? तो इसका जो कारण था, जनजातीय संस्कृति को दमन करने की अंग्रेजों की जो एक नीति थी उसके विरुद्ध में चलाया था। अर्थात जनजातीय जो संस्कृति थी उसको ख़त्म करने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो नीतियाँ चलाई गई उसके विरुद्ध में यह किया गया था। और हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की अन्य नाम। बिरसा मुंडा के अन्य नाम जो था उसको कहते हैं धरती आबा। और धरती आबा का मतलब होता है धरती का भगवान। क्या? भगवान। धरती आबा का मतलब होता है धरती का भगवान। और इस विद्रोह का जो अन्य नाम होगा, अर्थात मुंडा विद्रोह का जो अतिरिक्त नाम होगा, दूसरा नाम होगा, उसको कहते हैं महान हलचल। कौन सा? महान हलचल। और उल गुनान विद्रोह और महान हलचल। तो चलिए अब अगले की बात करते हैं। हाँ, बिरसा मुंडा के गुरु जो थे उनका नाम था आनंद पांडे। क्या नाम था बिरसा मुंडा के गुरु का? तो आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा को कैद कर कहाँ रखा गया था? तो रांची में रखा गया था। ये भी यही क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो आप थोड़ा इसको देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ताना भगत आंदोलन जो चला था 1914 में। कौन सा आंदोलन? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन कब चला था? 1914 में। और इसके जो नेतृत्वकर्ता होंगे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जतरा भगत। क्या नाम था इनका? जतरा भगत। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे उनका नाम था जतरा भगत। तो ताना भगत आंदोलन जो 1914 में चला उसके नेतृत्वकर्ता जो थे, नेतृत्वकर्ता का मतलब होता है लीडर। क्या होता है? लीडर अर्थात नेता। क्या? नेता। तो जो नेता थे वो थे जतरा भगत। और यह स्थान कहाँ पे आखिर हुआ था? तो बिहार के उराव क्षेत्र है बिहार में, वहाँ पे हुआ था। और इसका कारण इसमें क्या हुआ था कि यह आंदोलन कैसा आंदोलन था? यह आंदोलन गांधी जी के आंदोलन से मिलता जुलता था। क्या था? मिलता जुलता था गांधी जी के आंदोलन से। ठीक है। अब बात करते हैं मोपला विद्रोह। यह भी वीवीआई टॉपिक है। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ठीक है। क्या है? वीवीआई। और इसके जो नेतृत्वकर्ता होंगे अर्थात जो इसके नेता होंगे अली मुसलियर। क्या? अली मुसलियार जो इसका नेतृत्वकर्ता थे। और यह किस स्थान में हुआ था? तो यह मालाबार क्षेत्र जो केरल में पड़ता है। केरल के जो एक तटीय क्षेत्र होगा मालाबार, वहाँ पे पड़ता है। ठीक है। और इसके बाद इस विद्रोह में जो रैयत वर्ग था वो कौन था? मुस्लिम था। और जमींदार वर्ग जो था हिंदू था। और यह आखिर क्यों हुआ था? तो इसका जो कारण था जमींदारों के द्वारा रैयतों का शोषण के विरुद्ध में यह चलाया गया था। अर्थात हिंदू जो जमींदार थे उन्होंने मुस्लिम रैयतों का शोषण किया, इसलिए यह आंदोलन चलाया गया। अब अगले की बात करते हैं। इसके बाद आता है 7 नंबर का आंदोलन। इसका नाम होता है बिहार किसान आंदोलन। और यह चलता है 1929 में। कब चलेगा? 1929 में। इसके जो नेतृत्वकर्ता होंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन होंगे? बिहार किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो होंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती 1929 में।
और इसका जो स्थान होगा बिहार के विभिन्न क्षेत्र, अर्थात यह बिहार में बहुत से क्षेत्रों में हुआ था। और इसका जो कारण था, आखिर क्या कारण रहा होगा बिहार किसान आंदोलन का? तो इसका जो कारण था जमींदारी प्रथा एवं किसानों के आर्थिक शोषण। एक जमींदारी प्रथा था और दूसरा किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा था। अब हम बात करते हैं 8 नंबर के, तो ये बकासत या बकासत आंदोलन, जो इसका समय अवधि होगा 1937 से 1939। इसके जो नेतृत्वकर्ता होंगे होंगे सहजानंद सरस्वती, अर्थात स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ही इसके नेतृत्वकर्ता हैं। और यह किस स्थान पर हुआ था कि? तो यह हुआ था मुंगेर बिहार के में। कहाँ हुआ था? मुंगेर बिहार में। और इसका जो कारण है जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध, अर्थात यहाँ पर भी जमींदार के ही अत्याचार हुआ था किसानों पर, रैयतों पर, इसलिए इनके विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। अब हम बात कर लेते हैं तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन यह भी एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। और यह कब होगा? 1946 में। इसके नेतृत्वकर्ता जो है भुवन सिंह और कंपाराव। भुवन सिंह और कंपाराव, या इनका कहीं कहीं नाम होगा भुवन सिंह और कंपाराव सिंह। भुवन सिंह और कंपाराव सिंह। और यह कहाँ हुआ था? तो यह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? यह बंगाल में हुआ था। इसका कारण क्या था? किसानों का आर्थिक रूप से शोषण किया गया। जब किसानों का आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा था, तो इसी कारण यह आंदोलन शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? जब किसानों का आर्थिक रूप से शोषण किया जाने लगा था। तो चलिए, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज में। और फिर हम बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।